नमस्कार, आप देख रहे हैं सच तक सच के साथ हर वक्त। शहादत दिवस पर याद किए गए वीर अमर सपूत वक्ताओं ने जीवन परिचय पर डाला प्रकाश। सोहरतगढ़ सिद्धार्थनगर। सोमवार को शहीद दिवस के अवसर पर सोहरतगढ़ स्थित वीरेंद्र सिंह ग्रामीण स्टेडियम में छात्र, युवा व किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में शहीद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु सहित अन्य वीर सपूतों के बलिदान को याद करते हुए उनके विचारों जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया गया। वक्ताओं ने कहा कि शहीदों की शहादत केवल इतिहास नहीं बल्कि नई पीढ़ी के प्रेरणा है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मानव मूल्य पुनर्स्थापना अभियान के प्रणेता राजदेव प्रसाद ने कहा कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने अपने बलिदान से देश के लिए समर्पण का मार्ग दिखाया। उन्होंने कहा कि आज जरूरत इस बात की है कि देश हित और समाज हित के मूल्यों को फिर से मजबूत किया जाए। पूर्व विधायक चौधरी अमर सिंह ने कहा कि शहीदों के बलिदान और आजादी के इतिहास को कमजोर करने की कोशिश के प्रति समाज को सजग रहना होगा। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष केशव चंद्र यादव ने कहा कि भगत सिंह ने कभी अन्याय के आगे झुकना स्वीकार नहीं किया और अपने बलिदान से अमर हो गए। उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में संविधान और लोकतंत्र मूल्यों की रक्षा के लिए संघर्ष की जरूरत है। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माध्यमिक शिक्षा संघ जिला अध्यक्ष रामविलास यादव ने कहा कि शहीदों के विचारों से प्रेरणा लेकर समाजवादी सोच और जनहित की भावना को मजबूत करना समय की मांग है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष काजी हुसैन अहमद ने कहा कि ऐसे आयोजन नई पीढ़ी को आजादी के इतिहास से परिचय कराने का माध्यम बनते हैं। विशिष्ट अतिथि अमन यादव ने शहीदों को याद करते हुए शिक्षा को सबसे बड़ा हथियार बताया और बच्चों को बेहतर शिक्षा दिलाने पर जोर दिया। कार्यक्रम आयोजक दीपक यदुवंशी ने कहा कि सम्मेलन का उद्देश्य शहीदों के विचारों को जन जन तक पहुंचाने का साथ छात्र, युवा और किसान वर्ग के मुद्दे पर सार्थक संवाद स्थापित करना है। कार्यक्रम को डॉक्टर नदीर सलाम, श्यामलाल शर्मा, मंगेश दुबे, अमजद खान, चंचल राउती, रामानंद यादव, हरिराम यादव, मोनू दुबे, सत्यनारायण यादव, शक्तिराम यदुवंशी और पंकज चतुर्वेदी ने भी संबोधित किया। संचालन धीरज गुप्ता ने किया। इस दौरान शिवपाल विजय पहलवान, शिव कुमार यादव, दीनदयाल अभिनव यादव, संदीप दुबे, विपिन रावत, विक्रम यादव, घनश्याम यादव, हवलदार यादव, राम सूरत यादव, प्रेमचंद्र यादव, राम निवास सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। देखिए, मैं 2005 में छात्र संघ अध्यक्ष हुआ और उस दौरान भी मैंने शहीद आजम भगत सिंह के उस शहादत दिवस पे कार्यक्रम मनाया था और लगभग तब से मैं देख रहा हूँ कि तमाम चीज़ें जो स्थिति ख़राब हो रही है देश की, और उसमें जो हमारे देश के शहीद जो रहे उनकी जो पृष्ठभूमि रही, जिस बात का विरोध करते हुए वो शहादत दिए आज, और वही लोग क्या नाम है उस पृष्ठभूमि को धूमिल करने का काम कर रहे थे। तो इस परिप्रेक्ष्य में मुझे ये महसूस हुआ कि आज फिर से उन कार्यक्रमों को जगाने की ज़रूरत है। इसलिए शहीद आजम भगत सिंह के शहादत दिवस पे ये कार्यक्रम किया गया और यह पूरी तरीके से अराजनैतिक कार्यक्रम था और इसमें सभी लोगों ने शिरकत किया और दूर दूर से बहुत अच्छे वक्ता भी आए। उसमें जितने बुद्धिजीवी थे सब ने शिरकत किया और मैं सबका सहृदय से धन्यवाद देता हूँ। अक्सर देखा जाता है कि साल भर बाद उसे जो है याद किया जाता है, जो शहीद दिवस मनाया जाता है। जब साल में आता है दिवस मनाने के लिए तभी मनाया जाता है और उससे पहले नहीं देखा जाता है। ऐसे कार्यक्रम, आपका कहना बिल्कुल सही है कि ऐसे कार्यक्रम बराबर चलने चाहिए और हम लोगों के द्वारा ये संकल्प लिया गया है कि बृहद स्तर पे या छोटे स्तर पे कार्यक्रम होगा, लेकिन हम लोगों के द्वारा अब हर 23 मार्च को ये कार्यक्रम किया जाएगा। रही बात न मनाने, मतलब बीच में इस तरह के कार्यक्रम न किए जाने, तो ये दुर्भाग्य का विषय है और आज युवाओं को समझना चाहिए और किताबों से दोस्ती करनी चाहिए और सोशल मीडिया पे जो गूगल और ये मतलब छोटी छोटी चीज़ों में आप किसी के पूरे जीवन का सारांश के बल पे आप सारी चीज़ें जो निर्धारित कर लेते हैं। मैं उन युवाओं से, उन साथियों से कहूँगा कि आप किताबों से दोस्ती करिए ताकि आपको क्रांतिकारियों के वास्तविक जीवन का पता चले। आप किसी भी विचारधारा से हों, उसी विचारधारा की किताब लेके पढ़िए, लेकिन क्रांतिकारियों के बारे में अगर आपको पढ़ने का शौक़ है और जानने का शौक़ है तो किताबों से दोस्ती करिए। गैर राजनीतिक मंच पर राजनीतिक धुरंधरों ने दो हाथ किए हैं, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ऐसा है कि राजनीतिक मंच नहीं है ये, और जो लोग आए अपनी बात रखे, अपने हिसाब से उन्होंने अपनी बात कही, जिसको आप ऐसा, यही तो भारतीय संस्कृति और भारतीय कल्चर की सभ्यता रही है कि जिसमें विविधता में एकता की बात कहती है, अनेकता में एकता की बात कहती है। और जब
सभी मतभेद रहेंगे तभी वो चीज़ें मजबूती से सामने और मजबूती से लोकतंत्र प्रस्तुत होगा। अरे तो इसी स्वतंत्रता के लिए तो शहादत दी और उसको अलग अलग बिल्कुल समाजवाद की परिभाषा आप राम मनोहर लोहिया को देखिए और वहीं आप क्या नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू को देखिए और तमाम उसके बाद आए तमाम जननायकों को देखिए, सभी ने समाजवाद की बात की है। उस समय फ्रांस में सम्मेलन में सम्मिलित होने जाते थे पंडित जवाहरलाल नेहरू समाजवाद के, तो ऐसा नहीं है, वो सभी लोग समाजवाद के प्रवर्तक रहे और जिन लोगों ने आज यहाँ देश को लाके खड़ा किया है इस पृष्ठभूमि पे, वो सभी लोग जानते हैं कि इस शहादत का मतलब क्या है और उन्होंने अपने अपने हिसाब से एक रेखांकित करने का काम किया है। उसको चाहे आप राजनैतिक कह लीजिए, चाहे अराजनैतिक कह लीजिए, चाहे दो हाथ कह लीजिए, लेकिन जिनके समझ में जो आया वो उन्होंने बेहतर करने का प्रयास किया।